चलिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, यानी कि हमारा जो स्टॉक है उसकी हानि हो गई हमें। कैसे? या तो आग लग गई या चोरी हो गई, ठीक है। तो यहां पर आग लगने के बारे में ज्यादा बातचीत है। तो भाई आग लग गई तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आग किस में लगी? माल में। किस में लगी? हमारे गुड्स में। थेफ्ट हुआ, किसका हुआ? गुड्स का। चोरी हुई। होता है ना कई बार, हमने बाउंड्री तो अच्छी करा रखी है, फेंसिंग भी करा रखी है, तब भी चोरों ने उसको तारों को काटा और हमारे यहां से कॉपर निकाल के ले गए। लॉस हो गया। कॉपर है 700-800 रुपए किलो और ले गए वो 15 किलो, हो गया 12-15 हजार रुपए। ऐसे ज्यादा भी ले जाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, यानी कि जो हमारा माल है वो क्या हो गया? आग के द्वारा या फिर चोरी के द्वारा लॉस हो गया। अब देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री क्या बनाएंगे इसमें कि जब भी हमारा माल जल जाए, सबसे पहले हमारा माल क्या हो बेटा? जल गया या चोरी हो गया। क्या हो गई? चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो भाई देखो क्या हुआ? स्टॉक यानी परचेज। परचेज अकाउंट क्या हो गया बेटा? कम हो गया। अब देखें हम यहां क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक। क्या लिखेंगे बेटा एंट्री में? देखें ये क्या है मेरे लिए? लॉस। तो देखें यहां लिख सकता हूं, सपोज करिए आग लग गई। अब आग पे आई है, दुनिया आग लगा रही है। देखो ईरान अमरीका लगे पड़े, क्या कर रहे हैं? आग ही तो लगा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं? वैल्यू ही नहीं बची, ह्यूमन वैल्यू यार। कितना व्यक्ति मारा जा रहा है, एक दूसरे पर बम गिराए जा रहे हैं। देखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू परचेज। देखो ये एंट्री तो होगी ही होगी। क्या हुआ बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या हुआ? स्वर्ग पिक्चर देखिए, क्या होता है? आग लग जाती है, बेचारे रोड पे आ जाते हैं, गोविंदा को स्टार बनना पड़ जाता है। क्यों? सिर्फ उस आग के कारण। आग नहीं लगती तो पिक्चर चलती रहती, लेकिन पिक्चर की स्क्रिप्ट थी, थ्योरी थी, है भाई। पिक्चर की स्क्रिप्ट थी कि भाई उसकी फैक्ट्री में आग लगनी है, ठीक है। अब आग लग गई तो एंट्री क्या हुई? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन उस फिल्म के अंदर एक चीज नहीं बताई गई कि अगर राजेश खन्ना साहब उस पिक्चर में उस माल का यानी उनकी फैक्ट्री का अगर इंश्योरेंस होता तो वो बच जाता, क्योंकि जितना भी लॉस हुआ होता वो इंश्योरेंस कंपनी उनको कंपनसेट कर दी। भाई साहब ने इंश्योरेंस नहीं लिया इस पिक्चर के अंदर, देख लीजिए, ठीक है। देखा ना लापरवाही का नतीजा। तो इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइफ का है, हेल्थ का है, बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस व्यापार का है, जो प्रमाइसिस है उसका जरूरी है, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट, ये तो देखो एंट्री होगी ही होगी। ये एंट्री तो होगी ही होगी। क्यों भाई? क्योंकि क्या हुआ? माल जल गया। अब माल जल गया, सपोज करिए मैं यहां मान रहा हूं कि 10,000 रुपए का माल क्या हुआ बेटा? जल गया, सपोज करिए। अब राजेश खन्ना साहब मान लीजिए उस पिक्चर के अंदर इंश्योरेंस लिया। क्या लिया होता? इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूं, तो देखें सबसे पहले एंट्री तो ये बनेगी ही बनेगी। क्या? कि जब हमारा माल जल गया तो एंट्री कर दो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। फिर हमें पता चला कि यार उसका तो बीमा करा रखा था। क्या करा रखा है बेटा? इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है। इन द केस गुड्स वर इंश्योर्ड, तो देखें इन दी केस क्या करेंगे बेटा? फिर हम जाएंगे किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास, पेपर लेके। इन केस द गुड्स वर इंश्योर्ड, और कहां चले गए? गुड्स वर इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या था बेटा जी? उसका मैंने क्या करा रखा था? बीमा करा रखा था। अब भाई बीमा करा रखा तो मैं हाफता हाफता कागज लेके गया, अरे साहब
बचा लो, मुझे मेरे बीमा के पैसे दो, क्योंकि मैंने आपसे क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। तो मैंने जितनी लायबिलिटी दी किसके ऊपर डाल दी, इंश्योरेंस कंपनी। किसके ऊपर डाल दी, इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो भाई, इंश्योरेंस कंपनी, और अरे तो पूरी धरती हिल गई। तो क्या किया मैंने, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या, जो ये लॉस था, देखो बच्चों लॉस, देखो अकाउंट का रूल समझो, ये वाला जो लॉस था, मैंने कहा भाई तुम संभालो, मैं क्यों करूं, मैंने तो भाई पैसा दिया है, प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल डेबिट कर रहा हूं पिछले 15 सालों से, तो जो लॉस है वो आप मुझे दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आप आइए, लीजिए कागज जमा कराइए। तो पहले क्या अकाउंट्स का रूल होता है, पहले चीजें को ड्यू बनाते हैं। तो हमने क्या बनाया, पहले ड्यू बनाया कि लाओ भाई हमारी जो आग लगी उसके पैसे दो। देखो लोग आग लगाने में बहुत एक्सपर्टाइज है, ध्यान रख लेना भाई, जीवन में भी और आपके सामान में भी, अब तो नहीं लेकिन जीवन में ज्यादा आग लगा। चलो जी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, मैंने कहा लो जी आप इसको अब आप संभालिए, आप जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है। अब जब इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है तो कोई बात नहीं, तो ये जो 10,000 रुपए बेटा मैंने कहा लाओ जी आप हमें दीजिएगा। तो वो क्या करेंगे बेटा, इंस्पेक्टर भेजेंगे किसी को, जो उनके एम्प्लॉयज होंगे, लाइए जी चेक करिए कहीं आग इन्होंने तो नहीं लगाई है। FIR होगी, FIR में क्या आया, फायर सर्विस से मिलेगा, फायर वाले देंगे कि हाँ भाई आग नेचुरली ही लगी थी, लगाई नहीं गई है। तो क्या होगा, अब उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज करिए इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करती कि हाँ जी आपका जो माल जला है वो पूरा का पूरा ही जला है, ठीक है, इफ द इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एडमिट फुल क्लेम, पूरा का पूरा क्लेम क्या कर लेती है, एडमिट कर लेती है, ठीक है। व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड, पूरा पूरा का पूरा एडमिट कर लिया तो पूरा अमाउंट मिलेगा। इफ द व्हेन द फुल अमाउंट रिसीव्ड, देखो ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज मत पढ़ो, व्हेन द फुल अमाउंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा लो जी आपके पूरे के पूरे देखें, आप हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे थे तो आप लीजिए, देखें इंश्योरेंस का पूरा पैसा हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो माल जला है, जो लॉस हुआ है वो 10,000 रुपए का जला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो ले लो भाई, क्या दे देंगे, चेक दे देंगे। तो ले लो भाई झोली फैला के, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या, इंश्योरेंस कंपनी। देखो एंट्रीज कैसे बन रही हैं, समझना समझना, देखिए मैं समझाता हूं, हम किस लिए आए हैं इस धरा पे, समझाने के लिए। लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस, ये हो गया। अब वही इंश्योरेंस जो लॉस था वो किससे कवर करना है, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर दी बेटा, मैंने बोलो क्या कर दी, डेबिट कर दी, क्या कर दी मैंने, डेबिट कर दी टू लॉस बाय फायर कर दिया। यानी ये वाला जो लॉस था ये वाला, तो उसको मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बीमे का पूरा पैसा दे दिया, हम लोग कहते हैं बीमा, बीमे का पूरा पैसा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, खत्म। देखो ये यहां पर क्या था, डेबिट था, यहां आकर क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। और ये यहां पर क्या था, डेबिट था, और ये यहां में क्रेडिट हो गया, खत्म। काहे चिंता सोचते हो, तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, ठीक है, जो करना है किसने, राम ने। तो क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, ठीक है। आपका इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है बच्चों कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं एक्सेप्ट करती, पूरा पैसा आपको नहीं देती, यानी कि पूरा का पूरा क्लेम आपको नहीं देती। जो देती हैं तो वो ले लो। तो चलो भाई, जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं। क्या है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट नहीं देती। चले भाई, अब चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ, फोर्थ एंट्री की तरफ। क्या था बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डजंट पे दी फुल अमाउंट, फुल क्लेम,
when the insurance company does not pay paid full amount, ऐसे लिख लो, अमाउंट ऑफ क्लेम, जो हमने दावा किया उस दावे के उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, नहीं दिए तो क्या करते हैं बेटा, देखो पहले जो दिया पहले उसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज करिए मुझे सिर्फ 7,000 रुपए दिए और लेने कितने ड्यू बनाए थे भाई, लेने कितने थे 10,000। अगर ये पूरे के पूरे दे देते तो एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन अमाउंट यहां 10,000 आता, लेकिन यहां डिफरेंस है, तो कितना 7,000 रुपए मिले हैं, तो 3,000 का क्या है, 3,000 का क्या है, लॉस बाय फायर अकाउंट, क्या कर दो अब भाई, ये तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। देखो सारा का सारा उस बेचारी कंपनी के ऊपर डाल दिया भाई, उसका इंस्पेक्टर आया, पता लगा रे ये तो माल आपका बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपकी कपड़े की दुकान थी, आपने क्या करा, सारे के सारे जो ठीक प्रोडक्ट भी थे वो भी उसी में डाल दिए, उसने क्रॉस चेक किया भाई कि नहीं जी ये प्रोडक्ट तो नहीं जले हुए हैं, तो जो आपका ओरिजिनल लॉस है वो 7,000 रुपए का है, 3,000 रुपए का, अगर इनकेस थोड़ा बहुत कटा पटा जला है तो वो आप बियर कर ले, ठीक है। सपोज करिए कई चीजें ऐसी थी जिसका वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, सपोज करिए आपकी पेमेंट की मशीन थी वो जल गई, अरे उसने तो गुड्स का किया था ना, तो वो जो लॉस था वो आपको बियर करना पड़ेगा। देखो अब समझने की बात क्या है, इसी लॉस को हम ऊपर से नीचे तक ले आए, कितने चरणों में, सबसे पहले मैंने क्या किया था बेटा, देखो सबसे पहले मैंने लॉस बाय फायर अकाउंट ही तो डेबिट किया था, अब फिर से डेबिट हो गया 3,000 रुपए से, तो ये तो भुगतान हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम फुल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, तो देखो एक बार देखो आंख मीच के आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहली एंट्री आई लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, फिर कुछ नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे पढ़िए, इंश्योरेंस कंपनी के पास हम गए, हमने कहा लाओ जी क्लेम के पैसे, अब क्लेम के पैसे कहेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा, अपना जो लॉस था उनके ऊपर डाल दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, उनने पूरे के पूरे पैसे दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पार्ट मतलब कुछ अमाउंट, सारा क्लेम सेटल नहीं किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, खत्म। देखो इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई मुझे, देखिए ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना सिर्फ अमाउंट का डिफरेंशिएशन है कि 3,000 रुपए नहीं दिए तो 3,000 यहां आ गए, बाकी देखो ये एंट्री अगर मैं इसको छुपा दूं, इसको अगर मैंने छुपा दूं तो एंट्री देखो सेम बन रही है, क्या एंट्री बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ ये आया। क्लियर है, बोलो बच्चों, समझ आ गई लॉस बाय फायर की एंट्री, बोलो भाई, मैं तो कह रहा हूं भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगी, डेफिनेटली आती है इस तरीके की एंट्रीज, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये आपको आता नहीं है, ठीक है, वही तो आएगा जो आपको आता नहीं है, आसान चीजें थोड़ी दे देगा कि भाई चलो भाई बैंक में डिपॉजिट कराओ, ठीक है, माल परचेज कर लो, नहीं, थोड़ी टेक्निकलिटीज आएंगी एग्जाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।